नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आपके पद को आगे बढ़ाते हुए तो मैं विनम्रता पाठक एडू हब की ऑनलाइन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और इस पद को आगे बढ़ाती हूँ जिसमें हम पढ़ रहे थे कि सीता जी बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हैं और अपने सभी देवी देवताओं को वो मना रही हैं और कह रही हैं कि हे प्रभु, मेरी विनती को स्वीकार करो, मेरी आज तक की गई पूरी प्रार्थना को स्वीकार करो और इस धनुष को हल्का कर दो। तो आगे के पद क्या कहते हैं बच्चों, देखिए। देख देख रघुबीर तन सुर मनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। यानी रघुबीर जी को जब रामचंद्र जी मंच पर खड़े हुए धनुष को तोड़ने के लिए, इस पंक्ति में श्री रामचंद्र जी जब धनुष को तोड़ने आ जाते हैं उस समय का वर्णन किया गया है। और जब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए धनुष के पास जाते हैं, वहाँ खड़े होते हैं, तो सीता जी की निगाह उनके ऊपर ठहर जाती है। यानी वो उन्हें देख देख रघुबीर तन, उनके शरीर को बार बार वो निहार रही हैं, उन्हें देख रही हैं। सुर मनाव धर धीर, और देवताओं को धैर्य धारण करके यानी अंदर ही अंदर देवताओं को मना रही हैं। क्या कह रही हैं? भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। यानी उनका जो शरीर है वह बहुत ही बेचैन है, बहुत ही पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है रामचंद्र जी को देखकर, और वह देवताओं को भी मना रही हैं। आंखें बार बार भर आती हैं, यानी उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का कष्ट है कि हे भगवान, रामचंद्र जी इस धनुष को उठा पाएंगे या नहीं। तो इस चीज़ को लेकर उनकी आंखें भी भर आती हैं और वो बेचैन भी हो रही हैं, और रामचंद्र की सौंदर्य को देखकर उनके अंदर थोड़ा सा रोमांच भी हो रहा है। तो देखिए, नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिर बहुरी मन क्षोभा। यानी अपनी आँखों से श्री राम के सौंदर्य को निहार रही हैं। नीके निरख नयन भरी शोभा, उनके सौंदर्य को निहार रही हैं, यानी उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे। पितुपनु सुमिर, और जब पिता के प्रण को सोच लेती हैं, पितुपनु सुमिर बहुरी मन क्षोभा, जब पिता के प्रण को सोच लेती हैं तो उनका हृदय बहुत ही दुखी हो जाता है। वह बहुत ही सोच में पड़ जाती हैं कि ये पिताजी ने ये कौन सा प्रण रख लिया। क्या कह रही? अहह तात दारुनी हट थानी, हे पिता, हे तात, तुमने ये कौन सी जिद ठान रखी है। अह तात दारुनी हट थानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। यानी तुमने इतना बड़ा जो प्रण ठान लिया है, इतनी बड़ी जो जिद रखी है, यानी जो जनक जी ने किया था कि जो धनुष को उठाएगा, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा या धनुष भंग करेगा, वही सीता के योग्य वर होगा। तो वह क्या कहती हैं कि हे पिता, हे तात, तुमने ये कौन सा प्रण ठान लिया, कौन सी जिद है तुम्हारी कि तुमने इतना कठिन प्रण ठान लिया कि अहह तात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहीं। इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या ये तुम्हें समझ में नहीं आया। वो अपने हृदय में ही सोच रही हैं, अपने पिताजी के वचनों को याद कर रही हैं, उनकी जिद को, उनकी जो वचन दिए गए हैं उनको याद करती हैं, और उनके हृदय में इस तरह की बातें आ रही हैं कि कौन सी जिद मेरे पिताजी ने ठान रखी है। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। यानी इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, सचिव सभय सिख, इतने बड़े बड़े मंत्री हैं और सभी बुद्धिमान हैं। देखिए सीता जी क्या सोच रही हैं। अब तक जो प्रण था स्वयंवर, तो वो प्रण पूरा होने के बाद जनक जी ने सबको बता के ही स्वयंवर रखा था। उस समय इस तरह की दुविधा किसी के हृदय में नहीं थी। लेकिन जब देश विदेश के राजा महाराजा सभी हार मान गए तो यहाँ पर सबके मन विचलित हो चुके हैं। अब मन जब बेचैन होता है बच्चों, तो तरह तरह की बातें आती हैं दिमाग में। उसी प्रकार यहाँ सीता जी के हृदय में तरह तरह की बातें आ रही हैं। वो क्या कह रही हैं कि सचिव सभय सिख दे न कोई, यानी इतने बड़े बड़े मंत्री हैं यहाँ पर, सभी बुद्धिमान हैं, बुद्ध समाज यानी सभी बुद्धिमान हैं,
और ये जो अनुचित हो रहा है, अनुचित क्या हो रहा है कि इतने कठोर धनुष को उठाने का जो प्रण ले रखा है मेरे पिताजी ने, राजा जनक जी ने, ये इस अनुचित के प्रति उन्हें समझाने वाला इस पूरे राज्य में कोई नहीं था। यानी ऋषि मुनि मंत्री कोई भी उन्हें ये नहीं समझा पाया कि ये जो तुम जिद कर रहे हो या ये जो प्रण रख रहे हो, ये जो वचन रख रहे हो, ये गलत है। इस तरह से कोई उनको नहीं समझा पाया। कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। ऐसे करें, यह जो धनुष है यह इतना कठोर है। कैसे क्या कह रही हैं कि वज्र की यह कह धनु कुलिसहु, यानी वज्र के समान कठोर धनुष। ये जो धनुष है यह वज्र के समान कठोर है। कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, यानी वज्र के समान कठोर धनुष। कह श्यामल मृदु गात किशोरा, कहाँ ये वज्र के समान कठोर धनुष और कहाँ श्यामल कोमल शरीर वाले श्री राम। यानी तुलना कैसे की है कि कहाँ वज्र के समान कठोर धनुष और कहाँ श्यामल कोमल शरीर वाले श्री राम, यानी दोनों एक साथ हैं। तो कैसे संभव है? सकल विधि के ही भांति धरौ उर धीरा। हे प्रभु, हे विधि का विधान लिखने वाले, मैं किस प्रकार अपने हृदय में धैर्य को धारण करूं? अरे कि मैं किस प्रकार अपने हृदय में धैर्य को धारण करूं? सिरस सुमन कन बेधी हीरा। क्या अब देखिए कितनी बड़ी बात सीता जी ने कह दी कि कहाँ वज्र के समान कठोर धनुष है और कहाँ पर कोमल शरीर वाले श्री राम जी हैं। हे विधि, हे प्रभु, मैं कैसे धैर्य धारण करूं? और सिरस सुमन किन बेधी हीरा, यानी शिरीष, फूलों का जो शिरीष होता है उससे क्या हीरे को काटा जा सकता है? सिरस सुमन में शिरीष के फूल के कण से क्या हीरे को काटा जा सकता है? जिस प्रकार कोमल शरीर वाले श्री रामचंद्र, उसी प्रकार क्या कोमल शरीर वाले श्री रामचंद्र जी इस वज्र के समान कठोर धनुष को उठा सकते हैं। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अब क्या कह रही हैं कि अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जो जड़ और चेतन दोनों की तुलना की है सीता जी ने, जड़ और चेतन। सब सकल सभा के मैं मति भोरी, कह रही हैं कि ये पूरी विद्वत सभा, यानी जो विद्वान लोग हैं इस सभा में जितने भी बैठे हुए हैं ये तो सब जड़ हो गए हैं। जड़ यानी ये हिल नहीं रहे, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब होने वाला क्या है, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे शंभु चाप, हे शिव के धनुष, हाथ जोड़ के कहती हैं हे शिव के धनुष, अब तुम्हारा ही आसरा है। देखिए बच्चों कितना सुंदर चित्रण है कि जो चैतन्य लोग बैठे हुए हैं, जो सभा में जीवित मुद्रा में सभी बैठे हुए हैं, उनको जड़ बता दिया। और जो धनुष जो कि जड़ पड़ा हुआ है, लोग हिला रहे हैं तो भी नहीं हिल रहा, उससे कह रही हैं, उस धनुष से कह रही हैं कि अब तुम्हारा ही आसरा है, तुम ही कुछ कर सकते हो। ये तो सभी जड़ हैं क्या? सकल सभा के मति भय भोरी, यानी सभी जड़ बुद्धि हो चुके हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डाली, यानी तुम्हारी जो जड़ता है, जो तुम जम के बैठ गए हो, हे धनुष अपनी इस जड़ता को इनके ऊपर फेंक दो। यानी जो सभा में सारे लोग बैठे हैं, अपनी इस जड़ता को उठा के इनके ऊपर फेंक दो। हो ही हरुअ रघुपति ही निहारी, मेरे सुकोमल से रघुपति को देखो। तुम अपनी जड़ता को यहाँ से, क्योंकि चेतन होते हुए जड़ बने हुए तभी कोई, मतलब क्या कह रहे हैं, हो ही हरुअ रघुपति ही निहारी, और श्री राम की ओर देखती हैं, धनुष से प्रार्थना भी कर रही हैं, श्री राम की ओर देख भी रही हैं, कह रही हैं इस सारी जड़ता को उठाकर इन लोगों के ऊपर फेंक दो। और श्री राम की ओर देखती हैं, फिर क्या कहती हैं, अति परिताप सीय मन माही, लव निमेश जुग सय सम नाही।
यानी तभी कोई मेरे पिता, यानी इस समय भी कोई मेरे पिताजी को यह समझा नहीं पा रहा है। अति प्रताप सीता जी के मन में बार बार ये आता है कि सभी यहाँ बैठे जो ये तमाशा देख रहे हैं, धनुष से कह रहे कि जो ये सभी बैठे तमाशा देख रहे हैं, इनके ऊपर अपनी जड़ता को फेंक दो। जड़ता त्यागने में तनिक भी अपनी दृष्टि रघुनाथ जी की ओर डालो, यानी इस कोमल शरीर वाले पर अपनी दृष्टि डालो, उसी के समरूप हल्के हो जाओ। यानी जैसे कोमल ये हैं वैसे ही कोमल हे धनुष तुम भी हो जाओ। यानी अपनी जो दृढ़ता, अपनी जो जड़ता है वह इनके ऊपर फेंक के श्री राम के समान सुकोमल हो जाओ। अतः सीता जी के मन में अत्यधिक संताप, यानी इतना दुख था, कह रही हैं अति परिताप सीय मन माही। सीता जी के मन में बड़ा ही दुख, बड़ी ही पीड़ा हो रही है। लव निमेष जुग समझय नाही, इसी कारण यानी उनकी इतनी पीड़ा है। अतः सीता जी के मन में अत्यधिक संताप के कारण उनकी जो पलक है, आँखें हैं जो कि पलक कंटिन्यू झपकती रहती हैं, ऐसा लग रहा है कि एक बार पलक झपकने में उन्हें युगों के समान लग रहा है। उनकी आंखें बंद हो रही तो ऐसा लग रहा है युग बीत गया है। क्या है? लव निमेष जुग सय सम नाही जाही, यानी जो पलक गिरने और उठने का समय है वह उन्हें युग के समान लग रहा है। अर्थात वो बहुत ही बेचैन हैं, बहुत ही विचलित हैं और श्री राम की कोमलता के बारे में सोच सोच कर वह बहुत ही परेशान हैं कि इस कठोर धनुष को श्री राम किस प्रकार उठाएंगे। तो उन्हें जब कहीं से कुछ नहीं नज़र आ रहा तो उन्होंने प्रार्थना उस धनुष से ही की और धनुष को क्या कहा कि श्री राम को देखो, उसी के समान कोमल हो जाओ ताकि वह तुम्हें उठा सके। और कोमलता का स्मरण करके उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब इस धनुष को कोमल करो और श्री राम इस धनुष को उठा ले, ऐसा कुछ चमत्कार करो। यानी पूरे पद में, पूरी पंक्तियों में क्या कहा गया है कि सीता जी ने अपनी विवशता, अपनी बेचैनी, अपनी जो व्यथा है उसका वर्णन अंदर ही अंदर कर रही हैं। वो उस समय किसी से कुछ कह नहीं सकती, तो वो अंदर ही अंदर सोच रही हैं कि किस तरह से ऐसी क्या बात हो, यानी जो ये लोग तमाशा देखने बैठे हैं, इनकी जड़ता किस तरह से समाप्त हो। तो वो धनुष से प्रार्थना करने लगती हैं कि हे धनुष, अब तुम्हारा ही आसरा है, तुम्हें कुछ कर सकते हो और तुम शिव जी के धनुष हो, कोई न कोई चमत्कार करो, यानी इस राम के समान कोमल हो जाओ और राम तुम्हें उठा लें। तो बच्चों ये देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य क्या कहता है। भाषा अवधि है, गुण माधुर्य है, शैली प्रबंध और वर्णनात्मक है, श्रृंगार और भक्ति रस है। श्रृंगार श्री राम को पाने की लालसा और भगवान से बार बार प्रार्थना करती हैं कि श्री राम ही धनुष को उठा ले, तो यहाँ भक्ति रस है। छंद, दोहा और चौपाई है। अलंकार है बच्चों अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और दृष्टांत। अनुप्रास कैसे है बच्चों? पंक्तियाँ देखिए, पंक्तियों में नीके निरखि नयन, पितु पनु, ये सचिव सभय सिख, सकल सभा, ये सारे जो पंक्तियां हैं इसके कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश आपका है, पंक्ति देखिए के भांति बार बार की जो आवृत्ति हुई है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार कैसे? सीरस सुमन कन बेधी हारा, सीरस सुमन कन बेघी हीरा, यानी जो पुष्प का, जो शीरीष के पुष्प का जो कण होता है उसे हीरा नहीं बेधा जा सकता, तो यहाँ दृष्टांत अलंकार है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों की आपको पंक्तियाँ समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगली पंक्ति में, अगले पद के साथ, अगली वीडियो में। धन्यवाद।